हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे सब टॉपिक चैप्टर 7 सीक्वेंसेस सीरीज़ का, जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये क्या है, तो ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये है एक सीक्वेंस। तो ये है फर्स्ट टर्म, इसको हम कह सकते हैं A1, इसको हम कह सकते हैं A2, इसको A3, इसको A4, इसको A5। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक सीक्वेंस लिखा है, पर इस सीक्वेंस में एक स्पेशलिटी है, और वो क्या है, अगर हम कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देखें यहाँ पे, तो A2 माइनस A1, तो वो क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 विच इज़ 2। फिर यहाँ पे हम A3 माइनस A2 का डिफरेंस देखेंगे, कंसेक्यूटिव टर्म्स का हमें डिफरेंस देखना है। तो A3 माइनस A2 विच इज़ 7 माइनस 5 विच इज़ 2। फिर A4 माइनस A3 वो होगा 9 माइनस 7 विच इज़ 2। और A5 माइनस A4 विच इज़ इक्वल टू 11 माइनस 9 विच इज़ 2। तो आप देख सकते हो कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का अगर आप डिफरेंस लेते हो तो आपको एक कॉमन डिफरेंस मिलता है। ठीक है, या सेम डिफरेंस यहाँ पे आपको मिलता है। तो इस सीक्वेंस को हम कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो let A1, A2, AN, and so on be a sequence। ठीक है, तो फिर then A1, A2, AN, ये जो सीक्वेंस है is called an arithmetic progression। या फिर arithmetic sequence if, यहाँ पे एक मैं कंडीशन लिखता हूँ, an प्लस 1 इज इक्वल टू an प्लस d। ठीक है, और n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर्स where A1 is the first term and D is the common difference। ठीक है, तो ये होगा डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर हम एग्जाम्पल को देखें फिर से यहाँ पे, तो ये एग्जाम्पल जो हमने लिया था 3, 5, 7, 9, 11, तो वहाँ पर जो A2 हमको अगर चाहिए, ठीक है, A2 क्या है? A2 इज 5। तो हमें वो कैसे मिलेगा? बाय द डेफिनेशन
A2 को हम लिख सकते हैं A1+1, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पर लिखा है, तो ये डेफिनेशन आ जाएगा यहाँ पर A1+1 इज इक्वल टू A1 प्लस D। तो उसका मतलब क्या है, A1 इज 3 प्लस D क्या है यहाँ पर 2, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हमें 2 मिला है, तो 2, तो विच इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये कंडीशन क्योंकि सेटिस्फाई होता है, इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। आप A3 को भी यहाँ पे देख सकते हो, तो A3 क्या है 7, तो बाय डेफिनेशन हमको क्या मिल जाएगा, A, इस 3 को हम लिख सकते हैं 2+1, ठीक है, n+1 हमें लिखना है, तो वो क्या हो जाएगा A2 प्लस D। तो वहाँ पर A2 क्या था 5, ठीक है, यहाँ पर देखो 5 और +2, तो वो है 7। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए जो प्रीवियस टर्म है उसको कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हमको नेक्स्ट टर्म चाहिए तो जो प्रीवियस टर्म है उसको हमें जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड करना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 7 है, तो 7 + 2 होगा 9, कॉमन डिफरेंस 2 हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, 9, फिर 9 + 2 होगा 11, फिर 11 + 2 होगा 13, ठीक है। तो उस सीक्वेंस को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम कुछ रिमार्क्स देखेंगे यहाँ पे। तो रिमार्क्स, तो फर्स्ट रिमार्क है, इफ अ कांस्टेंट is added to an AP, ठीक है, if a constant is added to an AP, then the resultant या resulting sequence is an AP, ठीक है, या फिर is an also an AP। तो if a constant is added to an AP मतलब कि अगर हम सीक्वेंस यहाँ पर लिख दे, जो मैंने प्रीवियस सीक्वेंस लिया था वो ही मैं यहाँ पर लूँगा, 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम अगर 4 ऐड कर दे, ठीक है, हर एक टर्म के लिए, इफ़ अ कांस्टेंट इज एडेड टू एन AP, या हम इसको ठीक से लिख देंगे, इफ़ अ कांस्टेंट इज एडेड टू ईच टर्म, ठीक है, ऑफ एन AP, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। तो हर एक टर्म के लिए हमें ऐड करना है, तो उसका मतलब है 3 + 4, 4 कांस्टेंट हम ऐड कर रहे हैं, फिर 5 + 4, ठीक है, फिर 7 + 4, फिर 9 + 4 और 11 + 4, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पर 7, 9, 11, 13, 15, ठीक है। तो ये जो है वो है रिजल्टिंग सीक्वेंस, जब हम एक कांस्टेंट ऐड करते हैं ईच टर्म के लिए। तो इस सीक्वेंस को अगर आप देखो तो ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, क्योंकि यहाँ पर 9 - 7,
अगर आप देखो तो वो क्या है 2, फिर 11 माइनस 9 फिर से है 2, 13 माइनस 11 इज़ 2, 15 माइनस 13 इज़ 2, ठीक है, एंड सो ऑन। तो कॉमन डिफरेंस आपको मिलता है। तो ये जो सीक्वेंस है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अगर आप एक कांस्टेंट हर एक टर्म के लिए ऐड करते हो तो जो सीक्वेंस आपको मिलेगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, ठीक है। और जो सीक्वेंस आप लेते हो वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होना चाहिए पहले, ठीक है। अब हम दूसरा रिमार्क देखेंगे। तो दूसरा रिमार्क फर्स्ट रिमार्क से ही जुड़ा हुआ है। तो इफ अ कांस्टेंट is subtracted to each term of an AP, then the resulting sequence is also an AP। तो अगर आप एक कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करते हो हर एक टर्म से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, तो फिर जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो फिर से क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये आप एक एग्जांपल लेके चेक कर सकते हो। अब हम लिखेंगे थर्ड रिमार्क। थर्ड रिमार्क है इफ अ कांस्टेंट is multiplied to each term of an AP, the resulting sequence is also an AP, ठीक है। तो अगर आप एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हो हर एक टर्म के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो फिर से एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ 2, फिर 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे, ठीक है। ऐसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप एक कांस्टेंट इस सीक्वेंस को मल्टीप्लाई करो तो 2 मल्टीप्लाइड बाय समझो 3, फिर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है, फिर 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, फिर 8 मल्टीप्लाइड बाय 3, फिर 10, ओके 10 मल्टीप्लाइड बाय 3, और यहाँ पे 12 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो इस सीक्वेंस को अगर आप देखो तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। ये जो सीक्वेंस मैंने लिया है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो कंसेक्यूटिव डिफरेंस है टर्म्स का 4 माइनस 2 इज़ 2, 6 माइनस 4 इज़ 2, ठीक है, फिर 8 माइनस 6 इज़ 2, 10 माइनस 8 इज़ 2, 12 माइनस 10 इज़ 2। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये एक AP है। तो इसको अगर आप देखो फिर से तो ये क्या होगा, 6, फिर कॉमा 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ 12, फिर 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ 18, फिर 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ 24, फिर 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ 30,
फिर 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 36। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस हमें मिला है रिजल्टिंग सीक्वेंस, वो भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि अगर आप इस सीक्वेंस के कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, 12 माइनस 6 इक्वल टू 6, 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 6, 24 माइनस 18 इज इक्वल टू 6, फिर 30 माइनस 24 इज इक्वल टू 6, और 36 माइनस 30 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कॉमन है। ठीक है, 6 इज़ द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे जो हमें सीक्वेंस मिला है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर आप एक कांस्टेंट हर एक टर्म को ए पी के अगर मल्टीप्लाई करते हो तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आपको मिलेगा वो क्या होगा, फिर से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम चौथा रिमार्क देखेंगे। तो चौथा रिमार्क जो है वो तीसरे रिमार्क से रिलेटेड है। तो इफ़ अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट is divided to each term of an AP, then the resulting sequence is also an AP। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे। समझो 3 फिर 6 9 12 15 ऐसे। अगर आपने एक सीक्वेंस लिया है तो यहाँ पर अगर आप नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, ठीक है, डिवाइड करते हो हर एक टर्म के लिए, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो यहाँ पर मैं डिवाइड करूँगा 3, तो 3 डिवाइडेड बाय 3, फिर 6 डिवाइडेड बाय 3, फिर 9 डिवाइडेड बाय 3, फिर 12 डिवाइडेड बाय 3, और 15 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 3 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 1, 6 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 2, 9 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 3, 12 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 4, फिर 15 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 5 एंड सो ऑन। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये जो हमने सीक्वेंस लिया था वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था। 6 माइनस 3 इज़ 3, 9 माइनस 6 इज़ 3, 12 माइनस 9 इज़ 3, 15 माइनस 12 इज़ 3। तो कॉमन डिफरेंस डी यहाँ पे क्या था, 3। अब इस सीक्वेंस को अगर आप देखो तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 3 माइनस 2 इज़ 1, 4 माइनस 3 इज़ 1, 5 माइनस 4 इज़ 1, तो d इज़ इक्वल टू 1 ऐसे आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया था। तो अगर आप यहाँ पे, ठीक है, 2 को डिवाइड करते हो, समझो इस सीक्वेंस को 2 को आपने अगर डिवाइड किया तो 3 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2, 9 डिवाइडेड बाई 2, 12 डिवाइडेड बाई 2, 15 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, तो 3, फिर 9 डिवाइडेड बाई 2, फिर 2 1 ज़र 2, 2 6 ज़र 12, तो 6, और 15 डिवाइडेड बाई 2।
तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 3 माइनस 3/2 आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एलसीएम लेना होगा हमें या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 6 माइनस 3/2 ऐसा मिलेगा, तो 3/2, ठीक है। फिर 9 माइनस 3, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप करो तो आपको मिलेगा 9 माइनस 6/2 विच इज इक्वल टू 3/2। फिर 6 माइनस 9/2 इज 12 माइनस 9/2 विच इज अगेन 3/2। और 15/2 माइनस 6, ठीक है, 15/2 माइनस 6 इज 15 माइनस 12/2 विच इज अगेन 3/2। तो यहाँ पे आप देखो कॉमन डिफरेंस आपको फ्रैक्शनल मिलता है, ठीक है। तो ऐसा भी आपको कॉमन डिफरेंस मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट को डिवाइड करते हो हर एक टर्म के लिए जो एपी है, तो फिर जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो भी एक एपी होगा, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब हम यहाँ पे दो फॉर्मूले देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, ठीक है। तो पहला है फॉर्मूला nth टर्म के लिए, nth टर्म ऑफ एन एपी। तो डेफिनेशन या फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो उससे पहले हमें यहाँ पे सीक्वेंस, फिर कॉमन डिफरेंस, वो सब यहाँ पे लिखना है। तो लेट ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा डॉट 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 कॉमा ए प्लस एन डी, ठीक है, कॉमा डॉट डॉट डॉट। हाँ, यहाँ पर n-1d यहाँ पर लिख देते हैं, a प्लस n-1d एंड सो ऑन, ठीक है, वेयर a इज़ द फर्स्ट टर्म यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो सीक्वेंस है वो दूसरी तरह लिखा है, ठीक है। तो इसको अगर आपको समझना है तो इस a1 को आप यहाँ पे, इस a को आप यहाँ पे a1 कह दो, इस a प्लस डी को यहाँ पे a2 कह दो, इस a प्लस 2d को यहाँ पे a3 कह दो, और इसको आप an यहाँ पे समझो, मैं सिर्फ यहाँ पे an लिखता हूँ, ठीक है। तो इस टर्म को आप क्या कह दो, an। तो ये जो सीक्वेंस है वो है अरिथमेटिक सीक्वेंस, ठीक है, या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्योंकि अगर आप इसका डिफरेंस देखो यहाँ पे a2 माइनस a1, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, a2 क्या है a प्लस डी और a1 क्या है a, तो माइनस a, तो a और माइनस a कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा d, ठीक है। फिर a3 माइनस a2 को अगर आप देखो तो वो क्या होगा, a3 है a प्लस 2d माइनस a2 है a प्लस डी। तो यहाँ पे ब्रैकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट a प्लस डी आ जाएगा, तो फिर a प्लस 2d माइनस a माइनस डी, तो a और a कैंसिल हो जाएगा, 2d माइनस डी इज d, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपको कॉमन डिफरेंस मिल रहा है यहाँ पे। तो ये जो मैंने सीक्वेंस लिखा है वो डिफरेंट तरीके से लिखा है, पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट टर्म आप a ले रहे हो यहाँ पे, फिर आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहे हो तो a प्लस डी, फिर 2 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो फर्स्ट टर्म को, ठीक है। फिर फोर्थ टर्म क्या होगा, a प्लस 3 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, ठीक है, फर्स्ट टर्म और 3 टाइम्स जो कॉमन डिफरेंस है उसको आप फर्स्ट टर्म से ऐड कर रहे हो।
तो आपको फोर्थ टर्म मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे आप इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को देखो, तो लेट ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी कॉमा डॉट 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 कॉमा ए प्लस एन माइनस वन डी बी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन where a is the first term and d is the common difference. Then the nth term, अगर आपको nth term चाहिए AP का, ठीक है, of AP is given by an is equal to a plus n minus 1 d, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो nth टर्म आप कैसे लिखते हो, a प्लस ब्रैकेट n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब हम दूसरा फॉर्मूला देखेंगे, और दूसरा फॉर्मूला रिलेटेड है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। तो हम फिर से वही जो कंडीशन है वो यहाँ पे लिख देंगे, लेट ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी कॉमा डॉट 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 ए प्लस एन माइनस वन डी बी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ठीक है, where a is the first term and d is the common difference, ठीक है। हाँ, यहाँ पे लेट ए वन कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी कॉमा ए प्लस एन माइनस वन डी be an arithmetic progression where a is the first term and d is the common difference. Then the sum of first n terms of an AP, first n terms या n terms, ठीक है, n terms भी आप सिर्फ कह सकते हो यहाँ पे, is given by Sn, ठीक है, Sn is equal to n by 2 multiplied by 2a plus n minus 1 d, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंडीशन है वो है a कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस एन माइनस वन डी, यहाँ पे कॉमा डॉट 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 भी हम लिख सकते थे, ठीक है। तो उसके लिए भी ये फॉर्मूला सही है, पर आपको क्या कहना है, फर्स्ट एन टर्म, तो a से इस टर्म तक सम क्या होगा, ये जो मैंने लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला है, तो वो हम देखेंगे। तो अगर आपके पास सिर्फ
एग्जैक्टली एन टर्म्स है, तो ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा डॉट 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 कॉमा ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, एन टर्म तो ऐसे हम लिखते हैं, पर आपके पास एग्जैक्टली एन टर्म्स है। ठीक है, तो एन आपको पता है यहाँ पे, मतलब कि कितने टर्म्स है वो आपको पता है, मतलब कि ये जो टर्म है वो लास्ट टर्म है यहाँ पे। ठीक है, लास्ट टर्म, तो एल विच इज इक्वल टू लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे, ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एल से। तो अब फॉर्मूला क्या होगा, तो अगर आप इस फॉर्मूला को देखो फिर से, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, अब ये जो 2 है उसको हम लिखेंगे a प्लस ए। ठीक है, फिर प्लस एन माइनस 1d, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस, अब ये जो टर्म है ए प्लस एन माइनस 1d वो क्या है यहाँ पर, लास्ट टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एल। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला आप कुछ प्रॉब्लम्स को यूज़ कर सकते हो। पर यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको यहाँ पे एग्जैक्टली एन टर्म्स दिए हुए हैं। ठीक है, एग्जैक्टली एन टर्म्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, तो जो फॉर्मूला है वो ये होगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस एल। तो आपको यहाँ पे टोटल 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज फॉर ए एन, फिर ये एस एन का फॉर्मूला फर्स्ट वन, और एस एन का फॉर्मूला सेकेंड वन। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।